अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। कारसाज ट्रैफिक हादसा जहां पर एक नताशा नामी खातून जो कि अपना V8 लैंड क्रूजर ड्राइव कर रही थी और एक बाइक पर चलते हुए बाप बेटी को अपने लैंड क्रूजर के नीचे कुचल दिया। आपने वो बड़ी गाड़ी तो देखी थी, लेकिन अब जहां बहक होने वाले इमरान आरिफ की मैं आपको वो गाड़ी दिखाता हूं जिस पर वो अपना गुजर बसर करते थे और जिस पर मेहनत करके अपनी बच्चियों को तालीम भी दे रहे थे और अपने घर का खर्चा भी चला रहे थे। ये है वो जहां बहक होने वाले इमरान आरिफ की गाड़ी। इस साइकिल पर वो पापड़ सप्लाई करते थे, चिप्स वगैरह सप्लाई करते थे ताकि वो अपनी बच्चियों को आला तालीम हासिल करवा सकें, अपनी बच्चियों का पेट पाल सकें, अपने घर वालों का पेट पाल सकें। ये गुलजार हिजरे का इलाका है और मैं इस कारसाज एक्सीडेंट में जान बहक होने वाले इमरान आरिफ नामी शख्स जो थे, जो अपनी बेटी, जो कि उनकी बेटी का नाम था आमना, दोनों एक लैंड क्रूजर के नीचे जो है वो कुचल दिए गए। वो एक अमीर ज़ादी थी जिसकी ये V8 गाड़ी थी लैंड क्रूजर। 7 करोड़ की गाड़ी वाली ने एक साइकिल वाले गरीब की जान ले ली। ये उनके अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर उनके मोहल्लेदार सारे जमा हैं। तो मैंने आपको दिखाना चाहा वो गाड़ी जो कि जहां बहक होने वाले शख्स की थी। बड़ी गाड़ी का तो सब जिक्र कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कलाबाजियां खा ली, एयरबैग्स खुल गए, गाड़ियां तबाह हो गई। ये वो गाड़ी है जिसमें जहां बहक होने वाले इमरान आरिफ पापड़ सप्लाई करते थे। इस साइकिल पर बुजुर्गी में दूर दराज के इलाकों में जाते थे और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोजी कमाते थे। और ये गुलजारे हिजरी का इलाका है, यहाँ से कारसाज 25 से 30 किलोमीटर बनता है। रोज अपनी बेटी को लेके जाना जॉब पर, रोज उसको वापस लेके आना, इतनी थकावट के बाद इस साइकिल पर पापड़ रखना और फिर उसको सप्लाई करना, ये था कारोबार कारसाज एक्सीडेंट में जान बहक होने वाले शख्स का। मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस साइकिल पर कितने अरसे से मजदूरी कर रहे थे और ये जो मोहल्लेदार हैं उनको कब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए आपका ताल्लुक जो है वो कितने अरसे से और वो कितने अरसे से जो है इस साइकिल पर मजदूरी करते थे? मैं उनको कोई 8-10 सालों से जानता हूँ। 8-10 सालों से वो इसके ऊपर मजदूरी करते हैं, अपनी बेटियों को इसकी सप्लाई की तरफ से सपोर्ट करते थे। फैमिली इनकी इसी से चलती थी। बड़े अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। जो चीज़ हुई उसके बाद उसको तो ज़मानत मिल गई कि भाई दिमागी मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो इनके साथ इंसाफ क्या होगा? इनका इंसाफ कहाँ है? ये बाप बेटी जो चले गए, जो लोग ICU में पड़े हुए क्रिटिकल कंडीशंस में, उनका क्या है? उनका किसने सोचा? आज इन लोग को दफना के आ गए, अब क्या है? वो आएंगे? जहां बहक होने वाले इमरान आरिफ डेली जो है वो जब अपनी बच्ची को जॉब से लेकर आते थे, उसके बाद फिर शाम में साइकिल पर पापड़ रख के सप्लाई के लिए सप्लाई के ऊपर वो जाते थे। फुल उनकी साइकिल सप्लाई से भरी हुई है। वो सप्लाई पे जा रहे हैं, सप्लाई से आ रहे हैं, थके आ रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी बेटी को भी लेके जाना है। सुबह भी उनकी यही ड्यूटी, शाम में उनको बेटी को लेके जाना है, यूनिवर्सिटी लेके जाना है। यूनिवर्सिटी से आके फिर उन्होंने बेटी को जॉब से लेके आना है एंड देन फिर उन्होंने आके फिर दोबारा सप्लाई पे जाना है। रात में बूढ़ा बाप जाने के बाद जब घर पे आके जब थकाड़ के सोता है, उसको नींद भी आती होगी। व्हाट डू यू थिंक? एक बूढ़ा बाप जिसकी ज़िंदगी सुबह उठते साथ ही अपने बच्चों को तालीम दिलवाने, उनको उनकी जॉब वाली जगह पर छोड़ने, जॉब वाली जगह से वापस लाने और फिर इस साइकिल पर पापड़ बेचने तक महदूद थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी जवान बेटी को इन हालात के पेश नज़र, अपनी जवान बेटी को जब अपनी निगरानी में घर वापस ला रहा होगा तो एक अमीर ज़ादी अपनी 7 करोड़ की लैंड क्रूजर V8 में उन दोनों बाप और बेटी को कुचल देगी। ये आप हालात देख लें। गुर्बत का ये आलम था कि उन्होंने आखिरी रात, इस एक्सीडेंट से आखिरी रात, अपनी साइकिल को ताला लगाकर ये खड़ी की कि उनकी जो ये रोजी रोटी का जो वाहिद जरिया है, ये कोई चोरी ना कर ले, कोई ले ना जाए। तो जो मोहल्लेदार मौजूद हैं, ये 8-10 साल से इनकी वाकफियत है क्योंकि ये सब आसपास अपार्टमेंट से एक दूसरे के करीब रहते हैं। ये बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद यही था कि बच्चों को अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान के बाद खुद जो है वो अपनी निगरानी में लेके जाना, अपनी निगरानी में लेके आना और उन बच्चों का पेट पालने के लिए और आला तालीम दिलवाने के लिए इस साइकिल पर जो है वो पापड़ सप्लाई करना। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें ज़ेरे गर्दिश थी, वो करते क्या थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पापड़ सप्लाई करते थे, लेकिन हालात किस कदर ख़राब थे और किस तरह वो मजदूरी कर रहे थे कि आप साइकिल की भी हालत देख लें।
ये साइकिल जो है वो जगह जगह से ख़राब हुई नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि उनके जहन में सिर्फ यही था कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए मजदूरी करनी है। ये बैग था, शायद इसमें पैसे वगैरह रखते थे जो भी सप्लाई पे जाते थे। और ये हालात हैं जी, ये अपार्टमेंट है वो जहाँ पर आज जो है वो दोनों बाप बेटी का जनाजा यहाँ से लेके जाया गया। और अब जो कसूरवार हैं, जो मुलजिमा हैं, नताशा नामी खातून जो कि पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन की अहलिया हैं, उनके वकील ये कहते हैं कि उनकी जो है वो दिमागी हालत तो ठीक नहीं है, वो जहनी मरीज़ा हैं। एक जहनी मरीज़ा एक 7 करोड़ की गाड़ी कराची की मेन शारा फैसल पर लेकर निकली ही क्यों, उसको इजाज़त किसने दी? पुलिस का ये मौक़िफ़ है, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुलजिमा को जो है वो हस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि मुलजिमा की जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है, वो दिमागी मरीज़ा है। यहाँ से जो जाँ बहक होने वाले शख्स के जो भाई हैं, जो मुद्दई मुकदमा भी हैं, उनका ये कहना है कि FIR जो है वो काफ़ी कमज़ोर दर्ज की गई है और हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी मोहल्लेदार हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी सारे इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। तो ये था जो मैंने आपको उस लैंड क्रूज़र के बाद वो गाड़ी भी दिखा दी जो जाँ बहक होने वाले उस बाप की थी जो अपनी बेटी की अच्छी तालीम और उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए इस साइकिल पर मजदूरी करता था।